नमस्कार। आज हम बनाएंगे मैंगो कस्टर्ड हलवा। कस्टर्ड हलवा आम के स्वाद के साथ बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। पूरे घर को बहुत पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं बनाना। पहले हम सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए पीस लेते हैं। ये लिए हमने 1 कप चीनी। पहले इसे पीस लेंगे। ये चीनी पिस गई। ये हमने कटे हुए आम ले लिए हैं, तो 1 कप और ये आधा कप और यानी 1.5 कप आम ले लिया है। पीस लेंगे दोनों को मिक्स करते हुए। ये आम और शुगर का मिक्सचर बन गया। और अब ये आधा कप कस्टर्ड पाउडर, वनीला कस्टर्ड पाउडर है, इसको भी मिक्स करते हुए चर्न कर लेंगे। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। हलवा को जमाने के लिए हम प्लेट तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें घी डालकर और ब्रश से चारों ओर लगा देंगे। बाद में जब हलवा बनाने लग जाएंगे तब हमें बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। अब हलवा बनाना शुरू करते हैं। ये मिक्सचर हम पैन में निकाल लेंगे। और अब डालेंगे 1 कप पानी। इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अभी हमने गैस ऑन नहीं किया है। पहले हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ये हमारा मिक्सर प्रॉपर बन गया, कोई लम्प्स नहीं है। और अब हम गैस ऑन करेंगे। अगर हम पहले ही गैस ऑन कर दें तो इसमें लम्प्स आ सकते। इसमें कस्टर्ड पाउडर है, बहुत जल्द पकने लग जाता है, गुठले नहीं आए। इसके लिए हमें इसे बहुत जल्दी जल्दी चलाना होता है और स्पैटुला को कढ़ाई के तले में चलाना होता है ताकि कस्टर्ड कढ़ाई के तले में चिपके ना। 3 मिनट में ही कस्टर्ड पकना शुरू हो गया है और हमें उसके चंक्स दिखाई देने लगे हैं। अब हमें इसे चलाने का और भी ज़्यादा ध्यान रखना है। फ्लेम मीडियम रख लेंगे। अब इसे पकाते हुए 6 मिनट हो गए हैं। ये काफ़ी गाढ़ा दिखने लगा है और इसके ऊपर चमक आने लगी है। अब हम इसे घी डाल कर पकाएंगे। तो ये हमने 1/4 कप देसी घी लिया है। इसमें से हम 1-1 चम्मच घी डालेंगे और इसे मिलाते हुए कुक करेंगे। और जब ये घी एब्जॉर्ब हो जाएगा दूसरी चम्मच घी डाल देंगे। हलवा पकाने के लिए कढ़ाई थोड़ी सी बड़ी ही यूज करेंगे क्योंकि इसे जल्दी जल्दी चलाना होता है। कढ़ाई छोटी होगी तो हलवा नीचे गिरने का डर रहेगा। और लास्ट में हम ये सारा घी डाल देते हैं। ये हलवा के अंदर सारा घी एब्जॉर्ब हो गया और हलवा भी ऑलमोस्ट पक चुका है। इसमें हम 1 टेबल स्पून कटे हुए काजू डाल देंगे और ये आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से अच्छी सी खुशबू और अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो जाएगा इसके अंदर। तो ये हमारा हलवा हो गया तैयार। इसे पकाने में सिर्फ 10 मिनट लगे हैं। फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे ट्रे में निकाल लेते हैं। ये हमने थोड़े से खरबूजे के बीज ले लिए, 1-2 चम्मच। इनको इसके ऊपर डाल देते हैं, इससे इसकी गार्निश कर देते हैं। आप चाहें तो काजू डाल सकते हैं कटे हुए। और ये जो बचे हुए काजू हैं वो भी हम इसके ऊपर डाल देते हैं और घी वाली चम्मच से इसे थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं ताकि जो ड्राई फ्रूट है हलवे के अंदर प्रेस हो जाए। और अब इसे सेट होने के लिए छोड़ देते हैं।
अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आधा घंटे में हलवा सेट हो गया है, हम इसे काट लेते हैं। पीसेज आप अपनी पसंद से थोड़े से छोटे या बड़े कैसे भी बना सकते हैं। हलवा प्लेट से निकाल लेते हैं। मैंगो कस्टर्ड हलवा सर्व करने के लिए तैयार है। जितना ये दिखने में अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में स्वादिष्ट है। और आपने ये तो देखा ही है ये कितनी जल्दी बन गया है। बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना है, जब आप सारी चीज़ों को मिक्स करें तो उसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। हमने इन्हें मिक्सर में मिक्स किया था, कोई गुठली नहीं रहती। अगर आप हाथ से भी खोलते हैं तो भी गुठली नहीं रहती, थोड़ा देर लगती है। अगर गुठलियाँ कभी रह जाए तो आप उसे छलनी में छान कर दूर कर सकते हैं। कुक करते समय ध्यान रखना है, इसे लगातार चलाते हुए कुक करना है। और जैसे ही कस्टर्ड गाढ़ा होने लग जाए आप उसे जल्दी जल्दी चलाइए, उसका और ज़्यादा ध्यान रखिए। स्पैतुला को कढ़ाई के तले में ले जाते हुए जल्दी जल्दी लगातार चलाते हुए पकाएं जब तक कि वो अच्छा गाढ़ा नहीं हो जाता। इसे फ्रिज में रखकर आप 7 दिन तक खा सकते हैं। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आपके लिए मुझे क्या बनाना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।